बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज जो ना, उसमें ये बात ख्याल रखना चाहिए कि लैंग्वेज मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, कैसे असूल हैं और उसको इसी तरह कट पेस्ट करना है। नहीं, मैं एक फ़र्द हूँ। एक बंदा जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, इंडिविजुअल मिल जाए तो क्या बनती है? सोसाइटी। ये एक सोशल इंटरेक्शन है। मैंने एज ए सोसाइटी आपसे इंटरेक्ट किया, तो लैंग्वेज एक सोशल इंटरेक्शन से जन्म लेती है ना। तो उस सोशल इंटरेक्शन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि हमें ख्याल ये रखना पड़ता है या ये पहचानना पड़ता है रादर कि इस सोशल इंटरेक्शन में मेरे किस किस्म के जज्बात हैं, मेरे अंदर इंटेंशन किस किस्म की है। मैं कोई सादा फैक्ट बयान कर रहा हूं, बारिश हो रही थी, मैं परसों उधर गया था, ठीक है, मेरे पास 3 किताबें हैं, ये सिंपल फैक्ट्स है ना, जिनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि मैं सवाल पूछूं और ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको कोई मशवरा दूं, ठीक है ना। तो सोशल इंटरेक्शन में इसी किस्म की बातें करते हैं ना। तो आज हम एक खास किस्म की वो चीजें करेंगे जिसमें हम दूसरे को एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम सवाल करते हैं, जब एक दूसरे से बात पूछते हैं तो वो करते हैं। जो सिंपल फैक्ट बयान करने वो हम पीछे कर चुके हैं उसमें। अब मिसाल एक हमने ली है, शी सेड टू हर ब्रदर। अब ये समझे कि ये सब के साथ यही लग रहा है, ठीक है ना, मैंने बार बार लिखा नहीं। शी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा, गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अब इसको हम पहचान लिया ना हमने कि उसने उसे हुक्म दिया कि भाई बाहर निकलो, तो ये हुक्म है। तो उस जज्बे को पहचानना, उस इमोशन को पहचानना असल बात है, फिर आसान हो जाती है। फिर जज्बे के लिए कोई ना कोई लफ्ज़ हमें आता होता है। प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है। तो ये एक किस्म की वो रिक्वेस्ट कर रही है ना कि मुझे माफ कर दें। नेवर टेल ए लाई, हाँ, ये उसे एडवाइस कर रही है नॉट टू डू समथिंग, जिसको हम कहते हैं मना करना। इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, राइट। या कोई और कॉन्टेक्स्ट में प्रोहिबिट भी हो सकता है, शी प्रोहिबिटेड मी या शी फॉरबिड मी, ठीक है। वर्क हार्ड इन योर स्टडीज, तो ये उसे मशवरा दिए, नसीहत की। नॉक एट द डोर अगेन, दरवाजे को जरा दोबारा नॉक करें, या जैसे हम कहते हैं ना थोड़ा सा जोर से जोर लगाएं। तो वो मैंने वैसे आपको कही है एक बात, वो कोई ऐसी रिक्वेस्ट भी नहीं है, उसको हम कहते हैं सिंपली मैंने उसे कहा कि ये करके देखो। कीप क्वाइट ओवर हियर, भाई यहां पे शोर ना मचाओ, ये लाइब्रेरी है मिसाल के तौर पे। तो ये उस वक्त मैंने हिदायत दी है, ठीक है ना। जब एक सीरियस फॉर्मल माहौल में होता है तो हिदायत दी है, क्लास में जैसे होता है। ट्राई योर लक अगेन, तो इनकरेज किया कि इस दफा वो नहीं पास हुआ, ये कम नंबर आए हैं, तो इनकरेज किया, हौसला अफजाई किया। कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने मशवरा दिया, ठीक। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सर, मैडम, हेल्प मी इन दिस मैटर। तो उस वक्त मैंने मशवरा दिया है, उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन रिस्पेक्टफुली की है। उसके लिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लक़ब इस्तेमाल किया है ना, कुछ सर या मैडम, यस, ठीक है। तो असल बात क्या हुई कि इसमें से उस इमोशन को पहचानना है और उसके लिए सूटेबल लफ्ज इस्तेमाल करना है। आमतौर पे से 90% आपको ये इस किस्म के जज्बात मिलेंगे। ये मैंने एक और भी लिया, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इन दिस टाउन, यार होशियार रहना, यहाँ पे इस टाउन में जेब कुतरे हैं। तो मैंने वार्निंग दी है ना। तो बस ये जब आपने पहचान लिया कि ये एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, तो बस फिर आपने करना है कि शी ऑर्डर्ड मी या हर ब्रदर, इन दिस केस शी ऑर्डर्ड हर ब्रदर टू गेट आउट ऑफ द रूम, शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू फॉरगिव हर, शी एडवाइज्ड हर ब्रदर टू वर्क हार्ड इन द स्टडीज, शी फॉरबेड हर ब्रदर टू टेल अ लाई। फॉरबेड में मना ऑलरेडी शामिल है ना, फॉरबेड हर तो नॉट टेल अ लाई नहीं कहना, टू टेल अ लाई, ठीक है ना। इसी तरह शी आस्क्ड हर ब्रदर टू नॉक द डोर अगेन, शी डायरेक्टेड हर ब्रदर टू डू व्हाट, ठीक है ना। टू के बाद अगर कोई काम आना है ना, काम वही आएगा जो इधर है, टू ट्राई हर लक अगेन, टू ट्राई हिज लक अगेन, टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, टू हेल्प हर इन दिस मैटर की बजाय दैट मैटर, ठीक है। प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं, तो वो हम जो चेंजेस हैं वो बाद में करेंगे। लेकिन ये आपको पता चल गया कि असल में इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है। ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, फॉरबेड मना है तो उसमें फिर आगे नो लगाने की जरूरत नहीं है। इनकरेज्ड, किसी की हौसला अफजाई करना, सजेस्टेड, वार्न, डायरेक्टेड, ये आपको 99% तो यही काम आएंगे। कोई एक आधा और भी हो सकता है,
तो ये आपने देखना है कि ये टीचर शागिर्द से बात कर रहा है या सीनियर मैनेजर किसी जूनियर से बात कर रहा है या आप अपने लेवल पे बात कर रहे हैं, पीयर टू पीयर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्टिकल, मैं ऊपर अपवर्ड्स बात कर रहा हूं या डाउनवर्ड्स बात कर रहा हूं, तो उसमें फिर वो टोन डिफरेंट होती है ना, जज्बा डिफरेंट होता है। आप हिदायत कर रहे हैं छोटे को या, ठीक है ना, तो कोई भी हो सकता है इसमें, आप जज्बे को जिस तरह भी डिफाइन करना है। आपने बड़े प्यार से किसी को कहा तो हो सकता है ही टोल्ड हर वेरी अफेक्शनेटली, लेकिन आपके केस में या आपके यानी कि टेक्स्ट बुक या इम्तिहान की तैयारी में ये काफ़ी है। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सवाल जब पूछना होता है, वेयर आर यू गोइंग, इज इट योर पेन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो ये करेंगे। तो हमारा तकरीबन ये हर किस्म के सोशल इंटरेक्शन यही होते हैं। ओके,